हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबकी प्रीलिम्स आपका आने वाला है और कुछ ऐसी सुनने में न्यूज़ आ रही है कि शायद ये प्रीलिम्स आपका पोस्टपोन भी हो जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल टू द पॉइंट रखिए। ये मान के चलिए आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही एग्जाम होने हैं। पोस्टपोन होना ना होना उस पर ध्यान ना दीजिए। अभी अपनी तैयारी को स्लो डाउन मत कीजिए ये सब न्यूज़ से। पोस्टपोन होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन आप प्लीज अपनी तैयारी को स्पीड अप रखिए, ठीक है। ज्योग्राफी का लेक्चर 7 हम करेंगे आज अपना, जिसमें हम बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है ना, उसकी थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फाउंडेशंस वगैरह हमने पिछली वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में यहाँ पे देख लेंगे विद डायग्राम्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। पहला पेज खराब हो गया था, तो ये यहाँ से शुरुआत होगी आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज में। हम कवर अप करेंगे आपकी प्लेट्स कौन कौन सी है, अलग अलग जगह पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्या क्या उसमें चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ये सारा चीज हम इसमें आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। एंड एट द लास्ट हम पीवाईक्यू एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये 1960 में आपकी आई थी। हमने ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स देखे थे, ठीक है ना। 1960 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, विच वाज द वर्क नॉट ऑफ अ सिंगल साइंटिस्ट, ऑफ मेनी साइंटिस्ट, बल्कि बेस्ड ऑन द टू साइंटिफिक एविडेंसेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड पेलियोमैग्नेटिज्म। ये दो कीवर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि इसी कीवर्ड के ऊपर पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी बेस्ड है। ओके, तो इसमें आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पेलियोमैग्नेटिज्म, ये दो मेन चीजों पे डिपेंडेड है। द मोस्ट लेटेस्ट एंड एक्सेप्टेड थ्योरी है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि 1960 में दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम प्लेट्स देख लेते हैं। प्लेट्स क्या होते हैं बेसिकली? क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जिसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर, ये यूनिक मैकेनिकल रिजिडिटी होती है इसमें, ये इसके फीचर होते हैं। और ये सेमी मोल्टेड स्टेट में होता है, जो कि बल्कि आपका जो मेंटल है उस वाले पार्ट को एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, अपर स्पेशली। प्लास्टिक नेचर में इसमें आपको देखने को मिलता है। लिथोस्फेयर फ्लोट ओवर द एस्थेनोस्फेयर, और जो ये लिथोस्फेयर है, क्रस्ट की जो लेयर है, ये फ्लोट करती है आपकी एस्थेनोस्फेयर पे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लिथोस्फेयर फ्लोट ओवर एस्थेनोस्फेयर। पता नहीं मैं क्या करूँ, ये बार बार मेरा जो पेन है ये अटक रहा है। ये बार कोशिश करी इसे ठीक करने की, बट जस्ट अ मिनट, हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। So, lithosphere float over asthenosphere. Lithosphere is not a continuous broken known as plate. तो ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ब्रोकन होती है, इसी को प्लेट्स कहते हैं। तभी हमारा साउथ कॉन्टिनेंट अफ्रीका अलग है, एशिया कॉन्टिनेंट अलग पड़ा है, ठीक है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका अलग पड़ा है। तो ये इस तरीके से ये कंटिन्यूस नेचर में नहीं है, इसलिए इसको प्लेट्स बोली जाती है। और एस्थेनोस्फेयर जो होता है मोल्टन स्टेट में होता है, इसलिए वो लिथोस्फेयर फ्लोट कर रही होती है एस्थेनोस्फेयर से। जेटी विल्सन टर्म्ड प्लेट, ये प्लेट टर्म किसने कॉइन किया है? जेटी विल्सन ने, ठीक है। लिथो कुछ अराउंड 100 किलोमीटर की होती है इसकी ब्रेथ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती है बेसिकली, एंटायरली ओशनिक, एंटायरली कॉन्टिनेंटल, और बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, ठीक है ना। या तो पूरी तरह से ओशनिक होगी, या पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल होगी, या फिर कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक मिक्स्ड होगी। ये 3 तरीके की प्लेट्स आती हैं। 6 मेजर प्लेट्स है हमारे पास, और 20 माइनर प्लेट्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स। अच्छा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें, जैसे कि इनर कोर जो है आपका, इनर कोर में आपका आयरन आ जाता है, निकल आ जाता है, ठीक है, इसमें ये आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। आउटर कोर में आपका आयरन, निकल एंड सिलिका आ जाता है। मेंटल में आपका ओलिवाइन आ जाता है। ओशियंस में बेसॉल्ट आ जाता है। कॉन्टिनेंट्स में आपका ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट आपका आ जाता है। ये सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये निकल एंड आयरन, ये सारे मिनरल्स आपके पाए जाते हैं एरिया में। हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस करा अच्छे से, ठीक है। अगर प्लेट इंटरेक्शन की हम बात करें तो बेसिकली तीन टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसे समझ लेते हैं एक एक करके। पहला है आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन करंट होती है बिलो द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन करंट बिलो ओशन मिड ओशनिक रिज बनती है। देखा था हमने पिछली वीडियो में, जब वॉल्केनो समुद्र के नीचे होता है और वहां से वो इरप्ट होता है, तो जो लावा है वो बाहर आके ठंडा होता रहता है, इस तरीके से वो फिर रॉक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और एक तरीके की रिज बन जाती है पूरे एरिया में, तो मिड ओशनिक रिज होती है। बिलो कॉन्टिनेंट रिफ्ट वैली और नेसेंट सी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देखो, आप
फेजेस ऑफ द डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे इधर अलग अलग जा रहे हैं दोनों प्लेस, ठीक है। रिफ्ट वैली पहले क्या होती है, नेसेंट सी में चेंज होती है और फिर फाइनली ओशन बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली आप डाल सकते हो। रेड सी इज द नेसेंट सी, उसके बीच में देखा होगा आपने, साउथ आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट है उसके बीच में जो रेड सी है, ठीक है ना, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दो लार्ज मास ऑफ बॉडी आर सेपरेटेड विद ईच अदर और एक नेसेंट सी रेड सी को जन्म दिया है उसने, ठीक। ये आप मैप को देखते हुए करोगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये आपका सऊदी अरब रीजन वाला एरिया है, मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये आपका आ गया रेड सी, सुएज कैनाल वगैरह ऊपर आ गई, यहाँ पे अरेबियन सी आ गया, यहाँ इंडियन ओशन आ गया। तो ये आप देख रहे हो ये नेसेंट सी है, रेड सी, ठीक है। क्लियर है? ओके। इस तरह भी डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से भी डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ मेडगास्कर है, वो भी एक पार्ट इसमें से अलग हुआ है, ओके। अगर आप मैप को प्रॉपर तरीके से देखोगे, अगर मैं चाहूँ तो आपको वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ, चलो मैं एक बार वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ आपको, उसमें आप देखिएगा कितना क्लैरिटी से दिखा रखा है। जस्ट अ मिनट, मैं वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। इसमें क्लैरिटी से चलिए देखते हैं, जो ओपन करने वाला है। हम्म, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे लेक विक्टोरिया वगैरह वगैरह, लेक तंजानिया, यहाँ पे ये अलग होने की कगार पे है ये पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लेट्स जो है डाइवर्ज हो रही है, आपस में अलग अलग हो रही है। तो ये भी किसी टाइम पे आकर अलग हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, इतना हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए गैप कितना ज्यादा है, ये बढ़ता जा रहा है। आई थिंक ये आप क्लियर हो रहा होगा अब, ठीक है। चलिए वापस आते हैं इस पे, अपने लेक्चर पे। तो ये आप देख सकते हो लेक एल्बर्ट, ये लेक्स है, रिवर्स इन अफ्रीका, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। लेक क्यूगा, लेक टुर्काना, विक्टोरिया, लेक तंगनीका, लेक मलावी और न्यासा। ग्रैंड रिनाइसेंस डैम जो कि इथोपिया में है आपका, फ्रॉम 2011 ऑन ब्लू नाइल, Africa's largest hydroelectric dam, Egypt to lose water share and hydroelectricity from Aswan, ठीक है। Egypt showed reservation but Ethiopia did not pay any heed. Egypt ready for military interventions, British treaties between the Egypt and Sudan. तो बेसिकली ये वर्ल्ड लेवल पे है आपका ये। अगर मैं उत्तराखंड पीसेस की बात करूँ तो उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में ये कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि ये जो डेजर्ट्स के नाम है आपको बेसिकली पता होना चाहिए, दीज आर फाउंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। बाकी तो ऊपर का इतना कंटेंट अभी ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या मैम ने लिख दिया है। ये मैंने यूपीएससी लेवल पे जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने नोट्स ये बनाए थे अपने उस टाइम पर, ठीक है। पीसीएस लेवल पे तो आप थोड़ा लाइटर नोट पे ही चलते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये विक्टोरिया लेक है, ये कुछ डेजर्ट्स के नाम है, कुछ रिवर्स के नाम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके। विच लेक फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन टांजानिया एंड युगांडा, इस तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं मैप से। तो लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगा वहां पे सबसे बड़ा, जो कि टांजानिया और युगांडा के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ओके। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो हमने पहला तो पढ़ा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें तीन टाइप्स आते हैं, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंट, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट। ओ से मतलब है ओशनिक, मैं लिख देती हूँ, ओ मीन्स ओशनिक एंड सी मीन्स कॉन्टिनेंटल, क्लियर है। तो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंट में आपका आइलैंड आर्क आएगा, ओशनिक कॉन्टिनेंटल में आएगा वॉल्केनिक माउंटेन्स, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल में आएगा आपका फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरीके के प्लेट बाउंड्री के कन्वर्जेंट होने से बनते हैं। तो यानी कि जब दो ओशनिक प्लेट्स आपस में टकराती है, कन्वर्ज होती है, तो एक आइलैंड आर्क बनता है। जब एक ओशनिक आपकी बॉडी और एक कॉन्टिनेंटल बॉडी जब आपस में टकराती है तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज होती है तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं।
तो इस तरीके से प्रीलिम्स में एग्जांपल आ जाएगा, फोल्ड माउंटेन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, और द कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्रिएट व्हाट, आइलैंड आर्क, वोल्केनिक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स, और नन ऑफ दीज। सबको ये पता होना चाहिए इसमें। ओशनिक कॉन्टिनेंट्स की कन्वर्जेंस से आइलैंड आर्क बनते हैं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल की कन्वर्जेंस से वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, एंड कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, ओके। अब ओशनिक बाउंड्री देख लेते हैं, जिसकी वजह से आइलैंड आर्क फॉर्मेशन होते हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला तो आपका इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, आइलैंड्स इन दी साउथ ईस्ट एशिया। आइलैंड्स इन दी साउथ ईस्ट एशिया। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे भैया, एक मिनट। Islands in the Southeast Asia is the best example of oceanic boundary convergence. Indo-Australian plate and Eurasian plate movement is also one of the best example. और इसमें volcano and earth एक्टिविटीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मेंस के से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी तो आप प्रीलिम्स पे करिए, ये आगे के लिए होगा आपके। आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से आइलैंड्स है, यहाँ नाम दे रखे हैं, ये सारे आइलैंड्स आपके साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला देख लेते हैं अपना ओशनिक बाउंड्री जो कन्वर्जेंट होता है, बेसिकली आइलैंड आर्क फॉर्म होते हैं जिससे। तो पहला एग्जांपल, आइलैंड्स इन द साउथ ईस्ट एशिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट मूवमेंट, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक है, ये आपका मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी आप ये देख लीजिए, आइलैंड्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, फिलिपाइन आइलैंड्स, इंडोनेशियन आइलैंड्स, यूक्यू आइलैंड्स, कैरोलिन बॉन एंड क्रिसमस आइलैंड्स। आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशियन, ये आप देख सकते हो, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मालदीव्स आइलैंड्स, शैगोस आर्किपेलागो, मेडागास्कर आइलैंड कंट्री जो है कि, ठीक है ना, इकलौती आइलैंड कंट्री है ये, मतलब बहुत बड़ी, मॉरिशियस, सेशेल्स, कॉमरोस, श्रीलंका एंड सुकोट्रा। ठीक है, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। दूसरा आता है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द सबडक्शन जोन, जो एक प्लेट अंडर सबडक्ट हो रही है दूसरी प्लेट के, जो कि कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसके, तो यहाँ पे आके फिर ये मेल्ट हो जाती है वोल्केनो अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। ठीक है ना, यहाँ एस्थेनोस्फीयर होता है जिसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपके फ्लोट हो रही होती है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं आपके, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं जिसको हम। ठीक है ना, एग्जांपल्स ऑफ एंडीज, रॉकीज, एटलस माउंटेन्स, फ्रॉम एंडीज एंडेस्टैटिक रॉक्स आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, वोल्केनस एंड अर्थक्वेक दोनों देखने को मिलते हैं। ये कुछ मेजर प्लेट्स है, कॉकस प्लेट्स, नाजका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और कॉकस प्लेट के बीच में आती है नाजका प्लेट आपकी, एंटार्क्टिक प्लेट, ऊपर कैरेबियन प्लेट है आपकी। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज आपकी साउथ अमेरिका में बनती है बेसिकली। ठीक है ना, ये पूरी तिरुचिली रेंज पूरी इधर की तरफ जो कवर्ड है, दिस इज द एंडीज माउंटेन रेंज। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है, रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है, तो कंट्री जगह के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन नियर द एंडीज, एटाकामा डेजर्ट, बोलिवियन प्लेट्यू, लेक टिटिकाका, माउंट अकानकागुआ एंड लेक मैराकिबियो, जो भी है नाम अजीब तरीके से। ओके, रॉकीज माउंटेन रेंज ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, जिस तरह एंडीज माउंटेन रेंज आपकी साउथ अमेरिका में, उसी तरह रॉकीज माउंटेन रेंज आपकी नॉर्थ अमेरिका में। ग्रैंड कैनन, कोलोराडो रिवर आपकी यहाँ से पास आउट होती है, यहाँ पे ग्रैंड कैनन पाया जाता है। लोकेशंस नियर द रॉकीज आर दीज, ओवर हियर यू कैन सी डेथ वैली जो है आपकी बहुत फेमस है, ये रॉकीज माउंटेन रेंज में लाई करती है। ग्रेट सॉल्ट लेक यहाँ पे लाई करता है। माउंट McKinley, the highest peak of North America, is in Alaskan range, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। Where is the volcanic mountain? Mount St. Helens is located, तो it's located in USA। ये यूपीएससी में आ चुका है 2005 में। Why are world's pole mountain systems located along the margins of continents? ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन, तीसरा वाला जो पार्ट है आपका, प्लेट बाउंड्री के, इससे बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स दोनों, नॉट स्पेसिफिकली नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट, और यहाँ पे कोई वॉल्केनोस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अर्थ को एक सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नीट्यूड के आपको इस जोन में देखने को मिलेंगे जहाँ पे कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे जो हिमालयाज हैं, स्पेशली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ये जोन 5th में आता है बेसिकली। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकरा रही है। एग्जाम्पल आर हिमालयाज, एल्प्स, यूरल माउंटेन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, हिमालयन फॉर्मेशन होता है इस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से। ठीक है, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन दोनों से ही हिमालयन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो मैंने अभी बताया आपका, जो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है।
ओके, काराकोरम रेंज, ये पूरी हिंदू कुश रीजन बन रहा है। एल्प्स माउंटेन रेंज इन यूरोप, ठीक है, ये आप देख सकते हो। फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया। एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पे है? यूरोप में। आपको पता होना चाहिए एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ है आपकी? यूरोप में। जगह भी पता होनी चाहिए, कभी कभी इसमें ही मार खा जाते हैं बच्चे। बॉस्फोरस स्ट्रेट बिटवीन द ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा, एंड डार्डेनल्स इज बिटवीन द सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी। इस तरीके से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ये जो स्ट्रेट है किन किन सी बॉडीज के बीच में या लैंड बॉडीज के बीच में है, ठीक है। सिटीज ऑफ यूरोप, ये आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पीसीएस के लिए। लोकेशन नियर एल्प्स, एक बार अपने लेवल पे आप देख लीजिएगा ये, ठीक है। साथ में स्ट्रेट्स और सी कुछ इस एरिया से बनने वाले। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, अब तीसरा जो है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। पहला हमने देख लिया कन्वर्जन फिर डाइवर्जन, अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें हम जो रॉक्स है वो आपस में स्लाइड होती है इस तरीके से, ठीक है। व्हेन टू प्लेट्स स्लिप पास ऑफ ईच अदर, नो माउंटेन्स बट सेस्मिक एक्टिविटी have to be seen over here. San Andreas Fault in California and US is the example of the transform boundary. ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। Meteorite impact theory देख लेते हैं। Early atmosphere, thin layer of hydrogen, numerous meteoroids attack on the Earth, break of the surface underlying the lava eruption, and first oceanic crust is formed. Okay. इसके बाद लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ, एक बार ये अच्छे से पढ़ लेते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये तीन कैटेगरी होती है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में आपकी फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, ये दो आते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? माउंटेन्स क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जन बाउंड्रीज ऑफ बोथ द ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसकी वजह से रॉकीज एंडीज माउंटेन रेंज बनी है, और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जिससे हिमालयस और एल्प्स बने हैं। कॉम्प्रेसिव फोर्सेज ऑफ प्लेट्स, यंगेस्ट माउंटेन्स बनते हैं ऑन अर्थ, एंड ये ट्रू माउंटेन्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यंगेस्ट माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स कहे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोल्ड माउंटेन्स के? एक्सटेंसिव माउंटेन चेन होती है ये, ग्रेट हाइट्स की होते हैं ये, फॉर्म्ड अलोंग द अनस्टेबल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स ऑफ मेरीन ओरिजिन आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। Phases of the mountain building, pull of descending limb of convection current, great pressure of compressive force exerted by the convection cells, okay, जो नीचे लगते हैं कॉन्टिनेंट के, ओके। पीरू चिली ट्रेंच आप देख सकते हो, यहाँ नीचे मनास्का प्लेट है और यहाँ पे आपकी एंडीज माउंटेन रेंज है, ये साउथ अमेरिका की इधर की तरफ, आपको क्लियर है इस चीज में, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, तीन तरीके की कैटेगरी में आते हैं माउंटेन्स। फोल्ड में भी दो कैटेगरी डिवाइडेड है, यंग माउंटेन्स एंड ओल्ड माउंटेन्स। जो ओल्ड माउंटेन्स है उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे इंडिया में है, दैट इज अरावलीज। दे आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स भी है लेकिन ओल्डेस्ट में आते हैं। और यूरोप का यूरल माउंटेन्स जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है, ठीक है, ये आते हैं आपके ओल्ड माउंटेन्स में। यंग माउंटेन्स में आपके हिमालयाज आते हैं हमारे, ठीक है। एंडीज माउंटेन रेंज आती है जो कि आपकी साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, और एल्प्स माउंटेन रेंज आपकी यूरोप में है, ठीक है। माउंट अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, ये ध्यान रखिए फैक्ट। रॉकीज माउंटेन रेंज आपकी नॉर्थ अमेरिका में है और हिंदू कुश आपका एशिया में है, ठीक है। रीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज लिख दिए यंग फोल्ड माउंटेन्स की, क्लियर है इतना, ठीक है। ब्लॉक में आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं, वोल्जेस इन फ्रांस, हार्स इन जर्मनी, दिख नहीं रहा तो मैं लिख देती हूँ। विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स, एंड ये इंडिया में पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस इन इंडिया। Volcanic mountains, these are formed by the solidification of magma basically. Kilimanjaro in Tanzania, which is in Africa continent, ये आपका एक अच्छा एग्जांपल है वॉल्केनिक माउंटेन्स का। इक्वेटर में कोडापेक्स इन माउंट इटना, ये इटली में है माउंट इटना, ठीक है। एंड ओजास डेल सलाडो जो चिली में है, ये हाईएस्ट माउंटेन है वॉल्केनिक फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद फोल्ड माउंटेन्स में एक और चीजें देख लीजिए आप, जो कि यंग और ओल्ड माउंटेन्स के बनने के कारण होते हैं, वो है फोर्सेस। इसमें एंडोजेनिक फोर्सेस ज्यादा होते हैं एक्सोजेनिक से, जिसकी वजह से यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बनने की वजह क्या होती है, जिसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस ज्यादा होते हैं एंडोजेनिक से। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। डायस्ट्रॉफिज्म। एंडोजेनिक में भी दो प्रकार होते हैं, ओरोजेनिक एंड एपीरियोजेनिक। ओरोजेनिक से माउंट बनते हैं, माउंटेन्स बनती हैं, एंड एपीरियोजेनिक से ओशन बनते हैं। यहाँ एक्सोजेनिक में आपका डेनोडेशन होता है बेसिकली, और विंड, वाटर और सनलाइट इसमें मेन आपके फीचर्स होते हैं, ओके। जियोसिंक्लाइन देख लेते हैं क्या होता है बेसिकली। तो जब दो प्लेट्स अलग अलग हो रखी होती है, एक नेसेंट सी को जन्म देती है, वो जियोसिंक्लाइन आप हो सकते हो उस एरिया में होता है। सेडिमेंट एक्यूमुलेट्स ऑन द सी बेड एंड रिवर कैरी द सेडिमेंट्स विद इट, ओके। elongated narrow depression on continental margins. Here sediments from both land and ocean accumulate over here. Under intense pressure, sediments of geosyncline are folded. कॉन्टिनेंटल कोलिजन से माउंटेन्स बनते हैं इस तरीके से। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है यहाँ पे सबडक्शन जोन हो जाता है। एक कॉन्टिनेंट का जो एक लेयर है वो नीचे जाएगी दूसरी के, तो सबडक्शन जोन हमेशा होगा ही होगा। सेडिमेंट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ बोथ प्लेट्स एंड जियोसिंक्लाइन फोल्डेड।
बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ जियोसिंक्लाइन मेरीन ओरिजिन इज बीइंग सीन ओवर हियर। ये कुछ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स है लोकेट करने के लिए, जैसे अलास्का रेंज यूएसए में है, रॉकीज आपकी कनाडा और यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में है, एटलस माउंटेन अफ्रीका में है, पेरेनीज रेंज आपकी यूरोप में है, कॉकेसस आपकी एशिया और यूरोप में है, टॉरस आपकी टर्की में है, एल्ब्रिस एंड जैग्रोस आपकी ईरान एशिया में है, हिंदू कुश आपका एशिया जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया इन रीजन में फैला है, किरतार रेंज आपका पाकिस्तान में है, कुनलुन शान आपका चाइना में है, दिस इज द थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज, यूरल्स माउंटेन रशिया में है, ठीक है, यूरोप भी बोल सकते हो आप, एप्लेशियन माउंटेन आपका नॉर्थ अमेरिका में है, एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका कोर्डेलेरा इन ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा रीजन वाइज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, फर्स्ट बेसाल्टिक क्रस्ट ऑफ ओशन breaking and melting of a lighter continental crust developed, collide with one another and a larger land mass. तो जॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद आते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्मेशन। इसमें अलग अलग डायरेक्शन में मतलब प्रेशर लगते हैं, टेंशन लगता है, एंड इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन होते हैं। ऊपर वाला पार्ट को हॉर्स्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को ग्राबन कहते हैं। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कंप्रेशन से इस तरीके से पहाड़ी बन जाती है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये वाला पार्ट को बोलते हैं आपकी ग्राबन और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं आपके हॉस्ट, जो ऊपर जो दे रखा है। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन ड्यू टू फोर्सेस विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अपलिफ्टेड पार्ट को हॉस्ट कहते हैं, डिप्रेस्ड पार्ट को ग्राबन कहते हैं। हॉस्ट इज द ब्लॉक माउंटेन एंड ग्राबन इज द रिफ्ट वैली, और ग्राबन को रिफ्ट वैली भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में इंडिया और यूरोप आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज एंड माउंटेन्स स्पेशली, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ डायग्राम्स के साथ आपको समझा दिया है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए इसमें, आप इस टॉपिक में, और इस एरिया से अगर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं हम आज के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग यूरेनियम सिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा आपको यूरेनियम सिटी के लिए आप इसे फेमस जान सकते हो। Which of the following is known as the coffee port or coffee port in the world? So Santos, option number B is the correct answer. Dulhasti Power Station is situated on the river. ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देख रहे हैं हम। दुल्हस्ती पावर स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर चेनाब। दुल्हस्ती पावर स्टेशन आपका चिनाब रिवर में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण पावर सिचुएटेड ऑन द चिनाब रिवर, ये ध्यान रखिए। दक्षिण गंगोत्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट। इंडिया फर्स्ट एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन को दक्षिण गंगोत्री कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इसे फिर भी एक बार आप करेंटली देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर अभी भी मध्य प्रदेश है या कोई और स्टेट आ गया है। राजस्थान इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड। राजस्थान इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड। मडागास्कर इज द लार्जेस्ट इन इंडियन ओशन, यस ये इंडियन ओशन में ही है। मडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन Where is Rajasthansi International Airport? So Rajasthansi International Airport is in Amritsar. Option number C. Which of the following is the largest coal producing state of India? So Jharkhand has the largest coal producing state of India. Option number B, Jharkhand. Which of the following state does not border with Bangladesh? तो आपकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन कौन से स्टेट इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। कोस्टल लेंथ कितनी है हमारी, कितने कोस्टल स्टेट्स है हमारे, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। एक ऐसा स्टेट जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जैसे कि सिक्किम हो जाएगा आपका, जो नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेट से नॉर्थ ईस्ट की जो शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, मैक्सिममली कौन सा स्टेट है जो लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो ये क्लियर पता होना चाहिए आपको। ये पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो मणिपुर शेयर नहीं करता, बाकी मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, बट मणिपुर शेयर नहीं करता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इन विच स्टेट इज द यूनिच पेट्रोल प्रोड्यूसिंग एरिया लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में, गुजरात में लोकेटेड है ये। विद विच मिनरल इज द बेलादिला माइन एसोसिएटेड? आयरन ओर, इट इज रिलेटेड विद द आयरन ओर, ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज ग्रेट सॉल्ट लेक? ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर है? तो इट इज लोकेटेड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट,
हरिके बैरेज स्टोर्स वाटर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स। ये जो हरिके बैरेज है कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है? तो इट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर। ऑप्शन नंबर डी, इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर। ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 32 का डी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? इनमें से कौन सी है ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? हल्दिया है, दिग्बोई है, कोयाली है या मथुरा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिग्बोई। दिग्बोई इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो एशिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। विच स्टेट इन इंडिया हैज लार्जेस्ट कोल रिजर्व? झारखंड हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज सिलिकॉन स्टेट? सिलिकॉन स्टेट किसको कहा जाता है? तो कर्नाटका को। बल्कि आईटी क्षेत्र है ये आपका। बैंगलोर को तो सिलिकॉन शहर कहा जाता है, एक तरीके से आईटी हब बोला जाता है बैंगलोर को। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बैंगलोर में देखने को मिलेगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम से एक जगह है बैंगलोर में। रिसेंटली मैं भी गई तो मैंने देखा प्रॉपर, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी नाम से एक जगह है। ठीक है, तो विच इंडियन स्टेट इज नोन एज सिलिकॉन स्टेट? तो कर्नाटका एंड मेनली बैंगलोर उसमें। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। तो ये डिस्कस करने आज के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जिसको हमने डिटेल में एनालिसिस किया है और ये हमने सारा कंटेंट आपके साथ शेयर किया है। होप इट इज यूजफुल फॉर यू। आप मेहनत करती रहिए, पढ़ती रहिए एंड जितना हो सके और बच्चों के साथ और एस्पिरेंट्स के